मैं फहीम को तन मन धन सब दे चुकी थी और भी देने को तैयार थी, मगर वो था कि उसके दिल से शहनाज ना उतर के दे रही थी। मुझे इस बात का गुस्सा था। अगले रोज मैं शहनाज से मिलने जा पहुंची। उसका भाई लीक घर से निकल रहा था। मेरा रास्ता रोक के पूछने लगा, क्या करने आई हो? मैंने कहा, ये मेरी बरादरी का घर है। तुम अभी इस घर के बड़े नहीं हो जो मेरा रास्ता रोको। वो मेरी बात समझ गया और ज्यादा बहस नहीं की। शहनाज के घर में मोतिये की बड़ी सी झाड़ी थी जिसने सहन में खुशबू ही खुशबू फैला रखी थी। फहीम जब जब शहनाज के घर का जिक्र करता, मोतिये की खुशबू उसमें रच्ची होती। शहनाज मुझे देखकर एक बार तो सकते में आ गई, फिर मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करती, उसने खुद ही वजाहत कर दी। आप बताएं मैं क्या करती? मेरे बाप ने अपनी पगड़ी मेरे पांव में रख दी थी कि मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालो। ऐसी औरत जो माँ बाप बरादरी की इज्जत पर कुर्बान होने को तैयार हो, वो एक अच्छी बेटी, बहन, बहू तो हो सकती है, आशिक कभी नहीं बन पाती। आशिकी कुछ और मांगती है और वो दमखम शहनाज में नहीं था। मैंने पूछा, आज हालात अगर ऐसे हो जाएं कि फहीम से उसकी शादी हो सकती हो तो क्या वो मान जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं मान जाऊंगी, लेकिन ऐसा मेरा भाई लियक कभी ना होने देगा। वही इस रिश्ते का सबसे बड़ा मुखालिफ है। मैं फहीम की आशिक थी जिसकी समाज इजाजत नहीं देता, तो इसके लिए मैंने रास्ता भी ढूंढ लिया था कि कैसे मुझे फहीम की बीवी बनना है। फहीम को इटली भेजती, फिर उसके बाद पीपर्स बनवा के खुद को उसकी बीवी जाहिर करती, फिर इस बुनियाद पर इटली का वीजा लेती और हमेशा के लिए उसकी हो जाती। मजीद कहते हैं, हमेशा के लिए कोई किसी का नहीं होता। हाँ, मेरा दिल भी कहता है कि हमेशा के लिए कोई किसी का नहीं हुआ। शरीके हयात, लाइफ पार्टनर बस नाम ही के होते हैं। कौन सारी जिंदगी किसी एक से मोहब्बत करके जीता है? एक दौर होता है जिसमें कोई किसी का साथी बनता है, उस दौर में लगता है यही सारी जिंदगी है। एक शख्स की जिंदगी भी एक ही नहीं होती, एक शख्स कई जिंदगियां जीता है। ये जिंदगी में मजीद के साथ जी रही थी और जिंदगी के मजे ले रही थी, अगली जिंदगी की मंसूबा बंदी कर रही थी। किसी एक के साथ किसी एक का हो के रहना, और इसके लिए मैंने अपने बचपन के साथी फहीम का इंतखाब किया था। हो सकता है इसके बाद जिंदगी बदल जाए और कल मजीद बदल के कहीं और ले जाए। किसे इस बात की परवाह है? मजीद ही ने सिखाया है, अपने आज में जियो, लम्हाए मौजूद में जियो। आज सच है, बीता कल एक तजुर्बा और आने वाला कल महज एक ख्वाब। मुझे शहनाज को चरका लगाना था तो कहा, मेरे भाई के साथ तुम्हारा करीबी ताल्लुक रहा है। अब सुहाग रात को जब तुम्हारे शौहर को पता चलेगा कि तुम कनवारी नहीं हो तो क्या जवाब दोगी? शहनाज ने कहा, आप इतनी भूली तो नहीं हैं, शहर में पढ़ती हैं, हम गांव की लड़कियों को भी पता है इसके क्या तरीके हैं। मैंने पूछा, क्या तरीके हैं? मुझे नहीं मालूम, बताओ मुझे। शहनाज ने कहा, लड़कियां ये सब जानती हैं कि कैसे नपटना है। शहनाज की शादी मेरे तायाजाद मुख्तार से तय पाई थी। एक मैं ही क्या, सभी गांव जानता है मुख्तार बहुत बिगड़ा हुआ आदमी है, ये हरबे उससे भी आते होंगे। शहनाज उससे छुपा न सकेगी। दिल तो ये कर रहा था अपने तायाजाद मुख्तार को खुद बताऊं, जो मेरा रिश्ता न मिलने पर शहनाज का रिश्ता मांग कर फहीम की मोहब्बत को छीनने चला था कि तुम्हारे होने वाली बीवी को मेरे भाई ने इस्तेमाल किया है,
तुम मेरे भाई का जूठा चुकोगे, लेकिन इससे ये होता कि वो रिश्ता तोड़ देता और फिर शहनाज मेरी भाभी बन जाती। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। शहनाज के घर से निकलते मैंने मोतिये की झाड़ी से चंद फूल चुने जो जाकर फहीम को देती। इस घर के ये आखिरी फूल होते जो फहीम के हिस्से में आते। मैं घर से बाहर निकली तो गली में लियोक खड़ा था। उसने कहा, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी हैं। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को खराब किया है। मैंने कहा, जब तुम और फहीम एक दूसरे से ताल्लुक में थे तो क्या मैंने कहा तुमने उसे खराब किया या फहीम ने तुम्हें खराब किया? ये हम लड़कियां ही क्यों खराब होती हैं? लियोक ये बात सुनकर हका बका हो के मेरी शक्ल देखने लगा। तुमसे ये बात किसने कही? जाहिर है उसी ने कही जिससे तुम्हारा ताल्लुक रहा। लियोक ने हैरान हो के पूछा, कोई अपनी बहन से ऐसी बात कैसे कर सकता है? मैंने कहा, ऐसे ही जैसे कोई भाई अपनी बहन के चाहने वाले को उससे दूर कर सकता है। और सुनो, तुम ही नहीं, मैं भी नहीं चाहती फहीम तुम्हारी बहन से शादी करे। शहनाज ने फहीम के प्यार को ठुकराया है और अब उसे मेरे तायाजाद के साथ शादी करके सजा मिलेगी। और तुम्हें भी पता है, मुख्तार ऐसा नहीं जिससे किसी शरीफ जादी की शादी हो। मेरा रिश्ता मांगा था ताई ने, हमने साफ इनकार कर दिया था। सर मजीद के मशूरे से फहीम को मैं शहर ले आई थी। घर यही बताया था कि फहीम की नौकरी का चांस है, इसलिए साथ ले जा रही हूँ। सर मजीद फहीम से मिलकर बहुत खुश हुए। उसे समझाया कि जिंदगी एक दो लोगों का नाम नहीं, जिंदगी इससे कहीं बढ़ के है। मगर फहीम था कि उसका दिल गांव ही में अटका था। मैं सर मजीद को छोड़ के फहीम के साथ अलग कमरे में सोती थी। मैंने मजीद से माजरत भी की कि इस वक्त फहीम को मेरी जरूरत है, आप इसको दिल पर मत लीजिएगा। मजीद ने मेरी हौसला अफजाई की। तुम्हें इतनी मामूली बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, मुझसे ज्यादा तुम पर उसका हक है। मैंने मजीद को बताया कि फहीम और लियोक की पुरानी दोस्ती थी जो खराब हो गई। अगर आप उसका दिल बहलाने को उससे वैसी दोस्ती का ताल्लुक बनाना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मजीद ने याद दिलाया, जब उनका और तस्लीम का ऐसा ताल्लुक था मैं हसद महसूस करती थी और अब मैं खुद उन्हें दावत दे रही हूँ। मैंने कहा, मजीद आप बताएं मैं फहीम को कैसे जिंदगी में वापस लाऊं? सर मजीद ने पूछा, शहनाज की बारात किस रोज है? उस रात तुम भी दुल्हन बनोगी, फैसला तुम्हारा है कि किसकी दुल्हन। और फिर वो दिन आया जिस रोज शहनाज की बारात थी। ताया जान ने कॉल की कि आज तुम्हारे भाई की शादी है, तुम कहाँ हो? मैंने बहाना बनाया, फहीम की तबीयत ठीक नहीं है, इसे अस्पताल लाई हूँ, पूरी कोशिश करूंगी कि वक्त पर पहुंच जाऊं। उस शाम मजीद ने मुझे पार्लर छोड़ा और फहीम को लेकर प्रोफेसर अकमल के यहाँ चले गए। मेरे बाद सर मजीद ने मेरे कमरे को मोतिये के फूलों से ऐसे सजाया जैसे किसी दुल्हन का कमरा न सजाया गया। मैं पार्लर से दुल्हन बन के निकली तो मजीद मुझे देखते के देखते रह गए। उन्होंने मेरी इतनी तारीफें की कि मुझे शर्माते हुए उनसे ये कहना पड़ा, कुछ तारीफें बुरे वक्त के लिए भी बचा के रखें। मैं सीज पर दुल्हन बनी बैठी थी। कमरे में मोतिया ही मोतिया था और उसकी खुशबू। जब मजीद उसको कमरे में छोड़कर गए, फहीम ने मेरा घूंघट उठाया तो आंखें ऐसे हैरानी से फटी हुई थीं कि मत पूछे। मैंने कहा, आज शहनाज मुख्तार की दुल्हन बनी है और मैं, बताओ तो सही, क्या मैं शहनाज से कम हूं? उसने लरसते होंठों से कहा, बिल्कुल भी नहीं, आपसे प्यारा दुनिया में कोई भी नहीं। तो फिर
क्या तुम मुझे अपनी दुल्हन मानते हो? हाँ, दिलो जान से। ये कहते वो मेरे करीब हुआ तो मैंने उसके सीने पर हाथ रख के उसे रोक दिया। उसने अजीब नजरों से देखा। मैंने कहा, आज रात में फहीम के दिल का इम्तिहान लूंगी। कैसा इम्तिहान? याद है उस शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, हमारे बीच किया बातें हुई थीं। मैंने कहा था, मजीद मुझे इसलिए प्यारे हैं कि वो मेरी आजादी की कदर करते हैं और वो मुझे कभी नहीं रोकेंगे, मैं जिससे भी ताल्लुक बनाऊं। फहीम ने सर झुका के कहा, हाँ याद है। मैंने मजीद याद दिलाया, और ये भी याद है कि मैंने कहा था मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूं अगर तुम ऐसे ही मुझे आजाद रखो। फहीम ने अकरार किया, ये भी याद है। तो फिर आज से हम एक हैं। आज हमारी सहागरात है। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। मैंने मजीद को आवाज दी तो वो कमरे में चले आए। फहीम कुछ नहीं समझा कि मैं क्या कर रही हूं। मैंने कहा, वहीम, मजीद मेरे लिए सब कुछ है और तुम मेरा बचपन का प्यार। मैं चाहूंगी आज मैं दोनों को एक कमरे में बुलाकर फैसला सुनाऊंगी कि मैं किसे चुनती हूं। तुम शहनाज को याद करके रोना और मैं तुम्हारे इस आधे दिल का मातम करूंगी जो मेरे हिस्से में ना आया बल्कि तुमने शहनाज को दे दिया। और मैं इस रात ये आधा दिल सर मजीद का शामिल करूंगी ताकि मैं मुकम्मल रहूं। मैं इस रात को कभी न भुलाने वाली रात के तौर पर याद रखना चाहती हूं। अनकही कहानी चैनल पर ज़ोया की जुबानी उसकी कहानी जारी है।